मैं ठीक हूँ सर। अच्छा, आपका फोन ही नहीं आया? नहीं नहीं, मेरा फोन आने वाला था एक्चुअली, चीजें निपटा रहा हूँ। सुबह फर्स्ट हाफ में ना स्थिति ऐसी रहती है, चीजें पूरी करनी रहती है, बीच बीच में ना डिस्टर्ब भी रहता है, तो मैं ऐसा स्लॉट देख रहा हूँ कि मैं बात कर पाऊँ जिससे डिस्टर्ब ना हो। देखो यार, जो है चारों तरफ इतनी आसुरी और दुष्टता चल रही है, हम यदि इनके लिए भी समय नहीं निकाल पाएंगे तो जो काम हम कर रहे हैं वो भी शायद उतने एनर्जी से नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, समय तो सर निकालना पड़ेगा ही, वो तो निकाल ही रहे हैं, लेकिन ये है कि अब हम जैसे लोगों की ये भी मजबूरी है कि एटलीस्ट सिस्टम तो चलाना है। नहीं, मैं पूर्णतः सहमत हूँ इस बात से, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो सिस्टम भी संकल्प के साथ चलाना है, अपनी नेगेटिविटी, अपनी व्यवस्था को, अपनी बेबसी को दूर करते हुए चलाना है, इस संज्ञान के साथ चलाना है कि आने वाला समय हमारी ऊर्जा के कारण हम इन सभी आश्रित शक्तियों को जो है परास्त कर पाएंगे, उनको हैंडल कर पाएंगे, उनको जो है पराजित कर पाएंगे, और यदि आवश्यकता पड़ी तो इनको जो है इन्हीं के गेम में परास्त करेंगे, इनकी जमानतें जब्त करेंगे, क्योंकि जो व्यवस्था का बदलाव है वो तो जो है हमें पार्लियामेंट में ही करना पड़ेगा। अभी आप ये देखिए, आपका जो चाहे वो माइनॉरिटी कमीशन हो, चाहे वक्फ बोर्ड एक्ट हो, ये सब जितने भी एक्ट बनाए गए हैं, ये सब एक्ट जो है संविधान की मूल भावना, चाहे वो सेकुलर हो या इक्वलिटी बिफोर जो है लॉ हो, इन सब को जो है दूर जो है ना तिलांजलि देते हुए, तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए अपने राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुस्तान ने बनाया है। और इवन जो वर्तमान डिस्पेंसेशन है जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, यह भी वही काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि कांग्रेसियों ने गुपचुप करके जो कुछ भी किया इसी पार्लियामेंट में बैठ के किया, तो आज कल उनके पास शक्ति थी, आज यह शक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी किसका इंतजार कर रहे हैं? कम से कम जो चीजें संविधान की व्यवस्था के विपरीत हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से क्यों न्याय कराना है? उन्होंने बना दी थी, आप रिपील कर दीजिए। वो भी सिंपल मेजोरिटी से था, आप भी आराम से सिंपल मेजोरिटी से कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें? और मैं तो कह रहा हूं कि इनकी दुष्टता तो उनसे ज्यादा है। वेस्ट बंगाल में इनके अपने कार्यकर्ता मर रहे हैं, उनके साथ जो है ना हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, और जो है टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ममता बनर्जी जिस संविधान की व्यवस्था से चढ़ के पहुंची हैं, उसी संविधान के यदि वो दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही हैं, तो आर्टिकल 356 के तहत जो की कार्रवाई के लिए वहां का गवर्नर जो रोज मीडिया के सामने रोता रहता है, वो अपने कलम से रिपोर्ट क्यों नहीं भेजता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को कैबिनेट में भेजे, कैबिनेट उसे अप्रूव करके जो है ना प्रेसिडेंट के पास वापस भेजे, और जो है ना वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाए। उन करप्ट ऑफिसर्स के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने रुंगयाई के जो है ना ढेर सारे जो है ना डॉक्यूमेंट बनाए हैं। और ये नियम बनना चाहिए कि जो एस्टेब्लिश हो जाता है कि रुंगयाई वो विदेशी है, उसकी पूरी संपत्ति जब्त होगी और उसे 20 साल जो है ना कारावास में सड़ना पड़ेगा। ऐसे नियम बनाना पड़ेंगे। अब आप ये देखिए 2019 देखो, जो बुलडोजर इफेक्ट है उसका रिजल्ट तो आ रहा है ना सामने। देखिए, बुलडोजर रिजल्ट से काम नहीं चलेगा, हमें 3 तरीके की व्यवस्था चाहिए। बुलडोजर एक्ट जो है वो जो है ग्राउंड पर है, और जब ये बुलडोजर चलता है ना तो ये अच्छी और बुरी चीज को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। तो जो अंधाधुंध बुलडोजर चलाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हम साथ में नियम कानून जो गलत हैं, संविधान की भावना के विपरीत हैं, जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ के विपरीत हैं, जो हमारे जो है ना स्टेट पॉलिसीज में जो ढेर सारी चीजें लिखी हुई हैं, जिनको जो है ना जैसे यूनिवर्सल सिविल कोड जैसा, हम वो सब काम तो कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? और उल्टा जो है हमने उत्तर प्रदेश के जो है ना विधानसभा चुनाव में अभी जो 403 में से 205 विधायक आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं। तो हमने तो योगी और मोदी को वोट दिया, आपने तो इन अपराधियों को हमारे ऊपर थोप दिया, तो आप अच्छे कैसे हो सकते हैं?
आज जो है ना ये अपराधी बैठ के कानून बनाएंगे, ये हमारे भाग के निर्माता होंगे। तो ये दुष्टता वाली बात है कि यहाँ पर जो है एक छोटा सा अदना सा चपरासी बनने के लिए साक्षरता और साक्षर होना चाहिए, वहां इस देश का भाग विधाता बनने के लिए, कानून का निर्माता बनने के लिए अनपढ़ गंवार और ये अपराधी ये क्यों हैं? और ये तो दुष्ट व्यवस्था है जो 2004 से 35 साल, 40 साल, 45 साल जो है ना सेवा करने वालों को पेंशन नहीं देगी, लेकिन अपने दुष्ट राजनेताओं को साथ साथ पेंशन दे रही है। इन दुष्टों को लज्जा नहीं आती है। यह हमें लज्जा का विषय है कि हम इन सब लोगों को चुन के भेजे हैं। यदि इनमें थोड़ी सी भी लज्जा बाकी है तो जो बात मैं कह रहा हूं वो सब नियम कानून बनाएं। जो इन्होंने राजनेताओं को पेंशन का प्रावधान रखा है उसको तत्काल जो है ना रद्द करें, और अपराधी जो है वो ना जो कानून के निर्माता बन सके, इसका नियम बनाए। और हम तो कह रहे हैं कि पार्टी ही सबसे बड़ा जो है ना अंकुश है, वो तो इनमें साहस होगा नहीं, अदरवाइज पार्टी विहीन व्यवस्था लाएं। जो हमने एक पूरा जो है ना वीडियो जारी किया है जिसमें मैंने कहा है कि कैसे जो है ना खर्चविहीन चुनाव व्यवस्था होगी जो आज की तुलना में बहुत ज्यादा पारदर्शी होगी, जहां 1 to 1 कैनवासिंग करना एक अपराध होगा, जहां कोई दूसरा कैनवासिंग नहीं कर पाएगा, जहां पॉलिटिकल पार्टी कैनवासिंग नहीं कर पाएंगी, जहां आपकी आइडेंटिटी को जो है ना बहुत अच्छे ढंग से इस्टेब्लिश किया जाएगा, आप किसी भय में नहीं है ये इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर आपको जो है ना पूरी तरह से हर उम्मीदवार के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा, उसकी विभिन्न चीजों के ऊपर ग्रिलिंग की जाएगी। और यदि आपने अपने संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं किया है तो इमीडिएटली एक सर्टिफिकेट जारी होगा जिसमें यह बात रहेगी कि आपने जो है ना अपने संवैधानिक कर्तव्य का, संवैधानिक ड्यूटी का पालन नहीं किया है। अगले चुनाव तक आपको हर चीज में 10% ज्यादा पैसा लगेगा। तो आप यदि यात्रा करेंगे तो 10% किराया ज्यादा लगेगा, यदि आप अस्पताल जाएंगे तो 10% जो है ना आपको ज्यादा जो है ना भुगतान करना पड़ेगा। आपको हर दिन जो है ना एहसास दिलाया जाएगा कि आपने अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। जो लोग एक बार वोट नहीं देंगे उनको जब तक अगला चुनाव नहीं आएगा रोज बुरे बुरे सपने आएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि 24 घंटे नहीं तो 48 घंटे के अंदर जैसे भी जो है उनका वोटिंग का जो है ना विंडो ओपन होगी वह उसमें वोट देंगे। हम ऐसी व्यवस्था लाना ही नहीं चाहते हैं, और हम ये भी व्यवस्था करें कि यदि कोई तकनीक या कोई भी ऐसी गड़बड़ी करता है तो वो जो है ना आजन्म कारावास जाएगा। हम जो है उस पर थर्ड पार्टी ऑडिट और ऐसी चीजें जिससे कि ये टेक्निकल कोलैबोरेशन ना कर पाए, टेक्निकल बदमाशी ना कर पाए। नहीं तो हमारे यहाँ दुष्टों की तो कमी नहीं है जो अपने थोड़े से लाभ के लिए अपने को बेचने के लिए तैयार खड़े हैं। बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? और इसका जो है ना बड़ी आसानी से हम ये सब कर पाएंगे यदि हम जो है ये बात समझें कि ये आसुरी शक्तियां हैं, ये बलवान हो चुकी हैं। आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए जो वेदों का ज्ञान कहता है कि हमें तपस्या करना होगी। हमारी डेमोक्रेसी की तपस्या लोगों को ऊर्जाकृत करके उनके अंदर जो है शक्ति का संवर्धन करना है, और संयुक्त ऊर्जा से हमें इन आसुरी शक्तियों को पहले अनुनय विनय प्रार्थना का अवसर देना है। यदि वो उसमें सुधर जाते हैं तो उन्हीं को 545 सीट दे देंगे, यदि वो नहीं सुधरते हैं तो उन्हें बेबस करने की कोशिश करेंगे, यदि वो बेबस भी हो जाएंगे तो भी उनको 545 सीट दे देंगे। लेकिन यदि वो अपने अहम में बेबस नहीं होते हैं तो 2024 में हम अपने ऊर्जा केंद्रों से महा ऊर्जा केंद्र को पहचान करके उन्हें जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के उम्मीदवार के बतौर उतारेंगे, और अपने 100 करोड़ से भी अधिक ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से उन्हें जिताएंगे। और ऊर्जा केंद्रों को हम ये निर्देश भी देंगे कि जो ये फ्रीबी और ये सब चीजें बांटते हैं ये आपका ही पैसा है, इसे तो जोर से लीजिए और अपने पास रखिए, लेकिन इन्हें हराएंगे। इनमें से ये लोग सिर्फ पराजित ही नहीं होंगे बल्कि अधिकांश की जमानतें भी जब्त होंगी। ये कोई कठिन काम है क्या मिस्टर विकास धनखड़? नहीं सर, कठिन तो नहीं है। तो फिर यदि कठिन भी नहीं है और 2 साल में संकल्पित करके हम इसे कर भी सकते हैं, और 2022 से 2024 के बीच में हम जो है थोड़ा सा और जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके इन ऊर्जा केंद्रों को वहां पर भी पहुंचा सकते हैं जहां पर कि बड़ा अन्याय हो रहा है, और ये अपने ऐप के माध्यम से उसको रिकॉर्ड करेंगे जो डेट टाइम और लोकेशन का स्टैम्प करते हुए इनक्रिप्ट होते हुए हैश वैल्यू से लॉक होके क्लाउड स्पेस में पहुंच जाएगी, और वो एज ए
इनफेलिबल एविडेंस के बतौर इन दुष्ट लोगों के विरुद्ध यूज किया जाएगा, जिससे हम इनको सस्पेंड होने के लिए मजबूर कर पाएंगे, इनको जो है ना जेल जाने के लिए मजबूर कर पाएंगे। तो केवल 2024 तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, संभवतः हम 2024 के पहले भी इनमें वो भय पैदा कर पाएंगे जो अब तक नहीं है। हम लोगों की यह अपनी जो है घटिया छोटी सोच कि हमारे 2 बच्चे और हम और फलाना, इसी सोच ने हमको जो है ना इस परिस्थिति में ला दिया है। इन दुष्टों ने नरसंहार किया है। महात्मा गांधी के बाद अभी मैं कुछ डिटेल पढ़ रहा था, मुझे मालूम पड़ा कि 30 जनवरी 1948 को कांग्रेस ने विदर्भ एरिया में, क्योंकि नाथूराम गौडसे एक ब्राह्मण था, इसलिए ब्राह्मणों का नरसंहार कराया। तो ये केवल जो है इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद 1984 में ही अकेला इन्होंने महासंहार और नरसंहार नहीं कराया, बल्कि यह इनके डीएनए में है। इस तरीके का ये नरसंहार करते रहे। ये कोई जो है ना डेमोक्रेट नहीं है, ये शुद्ध जो है ना दुष्ट लोग थे, जिन्होंने बूथ की कैप्चरिंग कराई, जिनमें आपको वोट डालने नहीं दिया गया। ये कोई डेमोक्रेट नहीं थे, इन्होंने आपकी सही तथ्यों से लिखी हुई किताबों को छपने नहीं दिया, आपको सेंसर लगा के आपको जो है सत्य से दूर रखा। इन्होंने आपके इतिहास को तोड़ मोड़ दिया। हम में से अधिकांश युवा जो पढ़े लिखे हैं, उन्हें सही इतिहास मालूम ही नहीं है। अब कायदे से हमें बहुत सारी पीएचडी सब इसी बात पे करना चाहिए, जो देश विदेश सब जगह जाके, क्योंकि यहाँ इन्होंने तो बहुत सारी चीजों को विलुप्त कर दिया है, तो हमारा बहुत सारी चीजें जो है विदेशों में मिलेंगी। हम अपने जो है पीएचडी स्कॉलर को वहाँ भेजें, वहां से वो सब चीजें संग्रहित कराएं, उसे पीएचडी में पब्लिश हो, पीएचडी के आधार पर हम वहां डिबेट कराएं, और उस डिबेट के बाद हम अपने इतिहास को और उन सब चीजों को बदलें। हम अपनी पुस्तकों को भी बदलें। ये पुस्तकों को हम गुपचुप तरफ से बदलने का जो तरीका है वो बहुत ही घृणित है। हम जिन लोगों ने कुत्सित और षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई करते हुए अपने फायदे के लिए परम भूषण और परम जो है ना श्री लेने के लिए जिन्होंने इस इतिहास को जो ना वो किया है, उनकी जो है ना हम ओपन मंच पर जो है ना उनको आह्वान करेंगे, उनको अपना पक्ष रखने की बात करेंगे और उनको जलील करेंगे। इसके बाद जो है सत्यापित तथ्यों को जो है हम अपना हिस्ट्री का हिस्सा बनाएंगे, और जो ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी फिल्मों के माध्यम से और अन्य माध्यम से उन्हें भी सही इतिहास से जो है ना अवगत कराएंगे। है कि नहीं? तो विकास धनकर जी, आपका ऊर्जा समूह तो मैंने देखा नहीं है, आपने अपना ऊर्जा समूह बनाया क्या? मेरा ऊर्जा समूह अलग तरह का है। नहीं, ऐसे तरह का नहीं। आप जो जिस तरीके करना चाहते हैं वो इंडिपेंडेंट करते रहिए आप, लेकिन एक जो इस फिलॉसफी के तहत आप एक एक्स्ट्रा हमारा करिए, जिसका नाम हो CFB ऊर्जा समूह विकास धनकर। उसमें जो है आज जब शुरू करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त रहेंगे, महा जो है ना ऊर्जा केंद्र, और विकास धनकर रहेंगे। और विकास धनकर जिन को रोज जो है संकल्पित कराते जाएंगे उनके नाम जुड़ते जाएंगे, और जिनको संकल्पित कराएंगे वो अपने सामने उनको भी जो है ना उसी तरीके का ऊर्जा समूह होगा, उसमें विकास धनकर भी जुड़ेंगे और मैथिली शरण गुप्त भी जुड़ेंगे। इससे विकास धनकर को भी मालूम पड़ जाएगा कि जिनको उन्होंने ऊर्जाकृत किया है वो कैसे आगे ऊर्जा का काम चल रहा है, और मैथिली शरण गुप्त को भी मालूम पड़ जाएगा। हम इन ऊर्जा समूहों के माध्यम से बदलाव का वो अलग जगह पाएंगे। और दूसरी बात है, ये ऊर्जा केंद्र किसी भी कंडक्ट रूल से जो है ना कोई संबंध नहीं रखता है। तो सभी शासकीय कर्मचारी, सभी शासकीय अधिकारी और अशासकीय अधिकारी, समाज सेवी, राजनेता, सभी अपने आप को ऊर्जाकृत करें और हम सब मिलकर इस देश के लिए एक अच्छी व्यवस्था दें। तो कम से कम विकास, यू आर माई वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर। मैं आपसे तो अपेक्षा करता हूं कि आप इमीडिएटली जो हम डायरेक्शन दे रहे हैं उन डायरेक्शन के हिसाब से जो है ना संकल्पित होकर काम चालू करें, और जो आपकी दूसरी फिलॉसफी है उसको आप जारी रखे रहिए। आप जो सोच रहे हैं, मैं उससे भी ज्यादा वो चीजें चल रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ उसको आप पृथक से करते रहिए, लेकिन इसको भी साथ में करिए, क्योंकि इसको साथ में करेंगे और मैं जो है ना उसमें जुड़ा हूँगा तो मुझे मालूम पड़ेगा कि साहब जो है ना विकास धनकर के से जुड़े हुए अब 1000 लोग हो गए। नहीं, वो ठीक है सर। अभी मेरा एक छोटा सा निवेदन ये था कि जो भी लोग हैं
मतलब हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी करें। प्रैक्टिकल में ये तो प्रैक्टिकल ही है। अपन जो है ना इतने सारी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, इतना सारा सब कुछ कर रहे हैं, और जो इस काम को करने में आप बहुत सारी एनर्जी और खर्च करेंगे, यदि आप सत्ता में होंगे तो ये काम 3 महीने से 6 महीने में हो जाएगा। नियम कानून तो जो ना 24 घंटे और 48 घंटे में बन जाएंगे। नहीं वो ठीक है सर। बेसिकली क्या है, जब बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें थोड़ा सा उनको प्रैक्टिकल लेके चलना पड़ता है। अगर हम वैसे ना करें तो हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। आप जो है वो प्रैक्टिकल भी करते रहिए, लेकिन जो हम बता रहे हैं इसको अलग से जरूर करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कॉस्मोस का डायरेक्शन है। तो वो कॉस्मोस को डायरेक्शन को हम अपने ज्ञान से जो है ना वो भ्रमित ना करें। तो जो हम एक्स्ट्रा करना चाहते हैं उसे एज ए एडिशनलिटी करें, राइट। लेकिन इस प्रक्रिया से उसको जो है ना भ्रमित ना करें। ये अलग चल रहे हैं तो उसको अलग चलने दो। यदि आप इससे हटके बहुत बड़ा कर रहे हैं तो वो अलग से चलने दें, बल्कि उसके बारे में आप जो है ना वीडियो सेशन के माध्यम से हमें भी ब्रीफ करें और पब्लिक को भी ब्रीफ करें। नहीं, जो सीएफडी का जो ऊर्जा ग्रुप आपका रहेगा उसमें आप शेयरिंग चलेगी ना, ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं। देखिए इसे ज्योमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस। तो जैसे मान लो हमने जिनको ऊर्जाकृत किया उनको हम अपने ऊर्जा केंद्र में डालेंगे, जिनको हम सीधे ऊर्जाकृत कर रहे हैं, राइट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी डाला हुआ है, राइट। तो आप जिसको करेंगे वो आपके ऊर्जा केंद्र में जुड़ेंगे, वो हमारे ऊर्जा केंद्र में नहीं जुड़ेंगे, राइट। जो आपके द्वारा ऊर्जाकृत लोग जो है, जो उनको आगे के लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे वो उनके ऊर्जा केंद्र में जुड़ेंगे, और उसमें 2 लोग कॉमन रहेंगे, एक जो जिसने ऊर्जाकृत किया है इमीडिएटली, और दूसरा जो है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त हर ऊर्जा समूह के में हिस्सा होंगे, राइट। और जैसे ही हमारा ऐप आ जाता है तो उन ऊर्जा केंद्रों की पूरी जानकारी भी होगी, उनको जो है ना ऑडियो वीडियो भी फिर उसी ऐप के माध्यम से मिलने लग जाएंगे, और उससे जीपीएस लोकेशन जो है उसको कैप्चर करते हुए जहां पर बहुत ज्यादा जो है नियम का उल्लंघन हो रहा है, जहां नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं संस्था और व्यवस्था के द्वारा, वहां पर हम हमारे ऊर्जा केंद्र इकट्ठा होकर लोगों को जो है ना आंसू भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। और वो जो है हर चीज का उसी ऐप के माध्यम से ऑडियो और वीडियो बनाएंगे, जो डेट टाइम और लोकेशन के साथ इनक्रिप्ट होकर क्लाउड स्पेस में चली जाएगी, और वो हैश वैल्यू से लॉक भी होगी, लिहाजा उसे किसी भी जगह पर जो है अकाट्य साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकेगा। और सिस्टम जो है 65B का जो एक जो एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो भी पैदा करेगा। तो हम ऐसी व्यवस्था पैदा करेंगे जिससे कि हम 2022 और 2024 के बीच में भी यदि लोगों के आंसू पहुंच सकें तो बहुत बेहतर होगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसके अतिरिक्त कोई विचार आता है तो उसे करते रहिए, नंबर 1। यदि वो आपको लगता है कि उस विचार से जो इसको में कुछ और इम्प्रूवमेंट लाना है तो उसको डेलिब्रेट करिए, उसमें सहमति करके जो है ना अपने उसमें जो है ना अपन जोड़ते जाएंगे। लेकिन इसको अबाध गति से करने के लिए यदि हम संकल्पित ढंग से काम करेंगे तो हम बहुत जल्दी जो है 100 करोड़ और उसके ऊपर भी पहुंच जाएंगे। आज आप देखिए कि जो ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टी बन रही हैं, 23 सितंबर 2021 की स्थिति में इस देश में 5,858 जो है ना पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसमें से 8 नेशनल, 54 जो है ना स्टेट लेवल, और 2,797 जो है वो अनरिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड पार्टी है। तो इन सब पार्टियों से किसका भला हो रहा है? ऐसे ढेर सारे एनजीओज हैं, तो वो छोटा मोटा कुछ काम कर रहे हैं, तो वो छोटा मोटा अपना काम करते रहें, उसके साथ वो ऊर्जा केंद्र बने, और ऊर्जा केंद्र बन के अपने प्रभाव के लोगों को जोड़ेंगे तो संयुक्त ऊर्जा केंद्र की ऊर्जा से वो जिनका भी आप नाम ले रहे हैं ना, वो सारा मतलब उनका कोई मोटिव नहीं है, उनका मोटिव पैसे कमाना है, ना कि समाज सेवा या देश सेवा या जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहें, यदि पैसा कमाना ध्येय। जस्ट ए मिनट, कॉल बैक करूँ, 2 कॉल आगे, कुछ अर्जेंसी है, मैं कॉल बैक करूँ अभी? अच्छा चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत सर, जय भारत।